हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। आज का वीडियो जो कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उस कॉन्सेप्ट बेस्ड पर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपने लिखा है कि परसेंट, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जब दो बीमाओं में वृद्धि की जाए तो सपोज कीजिए दो बीमी है यानी कि कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो दो बीमा यानी कि एक इस साइड आप इसको ग्रोथ कर दीजिए, मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए को मैंने ग्रो किया और बी को भी मैंने ग्रोथ किया। तो इस तरह से ग्रोथ करने के बाद एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब दो बीमाओं में वृद्धि की जाए तो उसके जगह पे हम लोग इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर है। सेकंड फार्मूला, जब दो बीमाओं में कमी की जाए तो उसके लिए जैसे कि अगर कोई दो बीमियाँ है, सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल है और इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी सी कमी कर देते हैं। ये ए हो गया या बी हो गया तो इसको थोड़ी सी कम कर देते हैं इस साइड से और इस साइड से। तो ये जो रीज़न है छोटा वाला बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जब दो बीम में कमी हो तो उसके लिए हम लोग इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। क्लियर है। और तीसरा, जब एक बीमाओं में वृद्धि की जाए और दूसरे बीमा में कमी की जाए, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोई ऐसा है, एक ए है और ये बी है। तो एक बीमा को मान लीजिए मैंने ऐसे बढ़ाया और दूसरे बीमा को मैंने घटाया, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बन के आएगा, है ना। तो इस तरह के वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शंस यानी कि ये फार्मूला, और इसमें आप देख रहे हो पहले सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करके 100 कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो उस समय थोड़ी और बेहतर कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। और एक और छोटा सा ट्रिक है जो रेशियो मेथड से भी सॉल्व होता है, वो भी मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन करने के दौरान। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 10% तक वृद्धि जाती है, बढ़ जाती है या बढ़ा दी जाती है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि बढ़ा दी जाती है, बढ़ रही है, यानी कि दोनों में बढ़ रही है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो दोनों में जब वृद्धि होती है तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। और पूछ क्या रहा है, वृद्धि भी पूछ रहा है। तो जब वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि परसेंट का क्या मैंने फार्मूला बताया है, ए प्लस बी प्लस ए टाइम्स बी और 100 अपॉन में। यही फार्मूला मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं फिर इसी पे। तो यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो गया आपका 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपको 30 और इधर बच गए 2 यानी कि बच गए 32। और यही क्या है आपका परसेंट है। और चूंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ हुआ ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग एक रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, काफ़ी आसान है। तो रेशियो मेथड में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो 10% को हम लोग क्या लिखेंगे, 10/100, ठीक है। और 0 0 कैंसिल, तो बच गया 1/10। तो 1/10 यानी कि 10, और चूँकि वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 11। क्लियर। उसी तरह से 20 का भी कर लेते हैं, 20/100, तो 0 0 कैंसिल, और ये 1 और 5, तो 1 और 5 बचा। तो चूँकि इसमें भी वृद्धि है तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है। अब क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है।
तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिख दीजिए, तो ये हो गया 50, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 66, 66। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो गया 25 और ये हो गया 33। क्लियर है। अब क्या करना है, दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। तो 20 से 25 से 30 जाने में कितना का वृद्धि होगा, 8 का। ठीक है, तो 8 लिख दिया मैंने, और वृद्धि कितना से हुआ है, 25 से हुआ है ना, तो 25 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन, इसको कैंसिल कीजिए, हो गया 4, और 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32%। चूँकि कोई भी साइन नहीं है, पॉजिटिव है, इट मीन्स ये क्या होगा, इनक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी आंसर्स जो है सेम ही आया आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है। ठीक है, तो वृद्धि और कमी है, तो वृद्धि और कमी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि और कमी के लिए 20 प्लस, यानी कि ये प्लस में है 20, और फिर कमी हो रही है इसलिए हम 20 माइनस, और फिर से माइनस, और 20 इंटू 20 और डिवाइड बाई 100, कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो गया कितना, ये 20 भी कट ही जाएगा, बच गया कितना, -4, और इसमें परसेंट लगना है तो परसेंट आप लगा दीजिए। तो ये क्या हो रहा है, -4, कमी, तो कमी तो ऑलरेडी लिख रखा है क्वेश्चन में, बस हमें वैल्यू लिखना है, तो -4 यानी कि 4 इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसे हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसे भी कर ही लेते हैं। तो 20 का अगर परसेंट करेंगे सिंप्लीफाई तो कितना आएगा, 1/5। ठीक है, तो 1/5 तो वृद्धि कर रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 रेशियो वृद्धि है तो 1 ऐड कर दीजिए टॉप में, तो हो जाएगा 6, और नीचे भी 20% ही है तो कमी है, इसका मतलब 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ यानी कि 25, और इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड यानी कि 24। अब कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ये हो गया 1। ठीक है, और ये घट रहा है ना, 25 से 24 जा रहा है, घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा, कमी। तो ऑलरेडी कमी क्वेश्चन में लिख ही दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, बेस में हो जाएगा 25 और परसेंट पे कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया 4%, 4 ही निकलेगा ना, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए सेम ही है। क्लियर है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। तो आपको जो अच्छा लगे उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस मेथड पे ही जाएं, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करना पड़ेगा, बट लगभग 99% क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट ही आएंगे। इसमें हो सकता है कि आप मिस कर जाए कुछ कैलकुलेशन में, और कुछ क्वेश्चंस जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई 50% वृद्धि हुई, फिर उसके क्षेत्रफल में 20% वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव पता लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई नहीं दिया है, लंबाई दे दिया है जो 50% बढ़ रहा है, और चौड़ाई कितना बढ़ रहा है घट रहा है ये पता ही नहीं है। लेकिन फाइनली वो उसने बताया कि जो टोटल क्षेत्रफल है वो 20% की ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, जो चौड़ाई है ना उसको x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, x। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 50% ग्रोथ हो रहा है, तो 50% प्लस यहाँ पे लगा देता हूँ, और अब ये जो x है जो चौड़ाई हो तो मुझे पता नहीं है घटेगा या बढ़ेगा, तो चलिए पॉजिटिव ले लेते हैं। उसके बाद पॉजिटिव में 50 और टाइम्स में x, जैसे a और b अपॉन 100 होता था उसी तरह से 50 और x हो जाएगा। क्लियर है, और वृद्धि कितना हुआ है, 20% की वृद्धि हो रही है टोटल, तो 20।
चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये कटा 2 टाइम्स में, ठीक है। अब 50 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 1/2x और 20 माइनस 50, तो कितना बचा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x माइनस 30, ठीक है। और ये जो नीचे में 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3x और माइनस 30 इंटू 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -60 डिवाइड बाई 3, और इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये 20, यानी कि x का जो वैल्यू निकला वो -20 निकला। ये भी परसेंट में होगा, और -20 का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, गिर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, यानी कि 30% क्रमिक है, और प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी, यानी कि 30% घट रहा है, से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक बार कमी यानी कि 30 प्लस 30 इंटू 30 और डिवाइड बाय 30, ये दो क्रमिक के लिए मैंने ये बताया था। तो देख लेते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, कटा, ये हो गया 60, इधर हो गया 9, आ गया 69, ठीक है। ये क्रमिक बढ़ने वाला था, वृद्धि वाला। अब क्रमिक कमी वाला में क्या बताया था मैंने, 60 माइनस 60, सॉरी प्लस था ना यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो प्लस 30 माइनस 60, 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो 0 0 0 0 कट गया, ये हो गया 60 और माइनस 9, तो कितने हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे आपको 51, ठीक है। तो 51 अब बोल रहा है कितने परसेंट अधिक है, तो यानी कि अधिक यानी कि दोनों का डिफरेंस कितने का डिफरेंस हुआ, 18 का डिफरेंस है, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ 18। उसके बाद किससे कंपेयर बोल रहा है, तो बोल रहा है 30% की दो क्रमिक कमी से, यानी कि कमी वाले से बोल रहा है, यानी कमी तो ये वाला था ना 51 वाला, तो इसी से हम कंपेयर करेंगे, यानी कि 51 नीचे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 1800 को अगर आप मल्टीप्लाई करके अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 35.29%। यही क्या है आपका राइट आंसर है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आंसर निकल के आएगा। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इज़ योर राइट आंसर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी SSC CGL 2023 में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 5 कह क्या रहा है, त्रिभुज का आधार ये फ्रैक्शन में दे दिया गया है, वृद्धि बढ़ जाता है और इसकी ये परसेंट ऊंचाई कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मूला बेसिस पे भी जा सकते हैं और रेशियो वाला भी फॉर्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन वाला बात हो ना, तो आप कोशिश कीजिए कि रेशियो वाले मेथड से जाएं, तो आसान होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप रेशियो वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले 33 होल 1/3 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/3, ठीक है। ये मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी चार्ट दे रखा था, तो आप पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए, और उसमें से जितने भी मैंने चार्ट में दिया है वैल्यू सभी को याद कर जाइए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो नेक्स्ट है 16 होल 2/3 को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/6, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि
यानी कि इसमें वृद्धि वाली बात है तो क्या करेंगे 3 रेशियो, और वृद्धि है यानी कि ऐड, ये हो गया 4, और इस वाले में कमी है, ऊंचाई कम हो रही है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 6 और 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 5, ठीक है ना, 5 हो गए। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 18, ये हो गया 20, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस है। 18 से 20 में जाने में कितना का फ़र्क होगा, कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा 2, और 18 बेस है तो 18 ले लेंगे नीचे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 9, तो अब 100/9%, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 होल 1/9%। यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो आपने देखा किस तरह से मैंने रेशियो वाला मेथड यूज़ किया है और आंसर आपका आ चुका है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिए, और मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, तो आप चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ जाकर आप देखिए और सभी वीडियोस को देखिए, समझिए, और उस पर बेस्ट पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।